क्योंकि कश्मीर के लोगों ने बहुत सफ़र उठाया है, बहुत सारी परेशानी का सामना किया है। 10-10 दिन से 100-100 रुपए नहीं कमाते ये लोग यहाँ। ये तो ये मुझे सीमाएं सील हैं, इतनी सुरक्षा है, तो ये ड्रग्स आ कहाँ से रहा? ये 10 साल से हमें मुसीबत में धकेल दिया। 22 जवान मर गए। पहले आतंकवाद केवल घाटी में था, अब जम्मू में पहुंच गया। ये आप लाल चौक देख रहे हो खूबसूरत, ये लाल चौक खूबसूरत देखने से हमारा पेट नहीं भर जाएगा सर। हमें रोजगार चाहिए सर। क्या लगता है आपको इन 10 सालों में कश्मीर में कोई विकास हुआ या सारी बातें हवा हवा? लाल चौक आप बोल रहे हो, घंटाघर है क्या यहाँ? लोग तंग आ गए, कहते हैं अब कुछ ना कुछ सुधार आना चाहिए यहाँ पे। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बेकार है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। मेन मसला है बेरोजगारी का। कि एमए जो लड़का है वो चना भेज रहा है पटरी पे। कोई दिल खोल कर बात नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं दिल खोल के बात नहीं कर सकता हूँ। अगर इधर उधर की कोई जबान चली गई ना तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं कश्मीर के लाल चौक पर खड़ा हूं। वो लाल चौक जो लगातार राजनीति के लिए चर्चा का विषय रहा है, लगातार राजनीतिक सुर्खियां बटोरता रहा है। लाल चौक के बारे में बड़ी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अब लाल चौक पर कुछ राजनीति की बातें भी हो रही हैं, 10 साल बाद हो रही हैं। 10 साल पहले कश्मीर में 370 हटाई गई और कहा गया कि अब कश्मीर में खुशहाली आ जाएगी, बड़े बड़े उद्योग लग जाएंगे, फैक्ट्री लग जाएगी। मगर जब आज यहाँ पे लोगों से बात करते हैं तो लोगों का दर्द सामने आ जाता है। तो मैं लाल चौक पे खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों से बातचीत करूँ, समझने की कोशिश करूँ कि आखिर कश्मीर का दर्द क्या है, कश्मीर के लोगों की बातचीत क्या है। शुरुआत करता हूँ। सर, आपका नाम? फयाज। फैज भाई, 10 साल बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं कश्मीर में। कश्मीर के लोगों का जनमानस क्या है कि इतने साल चुनाव क्यों नहीं हुए? जो बातें की गई थी बहुत बड़ी बड़ी, या फैक्ट्री लगेंगी, उद्योग आएंगे, क्या सच हुआ ये? सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो कश्मीर में 10 साल बाद जो चुनाव हुआ है, ये तो पहले भी हो सकता था। क्या कारण रहा इनका कि चुनाव नहीं हो सकता है? चलिए छोड़िए उस बात को। अभी चुनाव हो रहा है, अच्छी बात है, चुनाव हो रहा है। यहाँ पे हर एक को अपना एक राइट होता है अपना नुमाइंदा चुनने के लिए। तो इस वजह से अगर चुनाव हो रहा है, अच्छी बात है, पार्टियाँ उठ रही है, नया यूथ भी आ रहा है, नए नए पार्टियाँ बन रहे हैं। हो सकता है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कश्मीर के लिए कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि कश्मीर के लिए अगर कुछ अच्छा होना है तो होना भी चाहिए ज़रूरी, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने बहुत सफ़र उठाया है, बहुत सारी परेशानी का सामना किया है। अब दिल खोल के बता नहीं सकता इंसान की कहाँ पे क्या हो गया, लेकिन इन सालों में बहुत परेशानी कश्मीरी ने उठाई है। अब एक आश है एक कश्मीरी को कि चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद में कुछ हमारा भी कुछ अच्छा हो जाए। 10 सालों में कुछ विकास हुआ क्या? जो कहा गया था बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेंगी, बड़ा बड़ा उद्योग लगेंगे, क्या उसमें कुछ हकीकत हो पाई या फिर सब हवा की बातें थी? मैं पहले माइडियर आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आपको कितना टाइम हो गया जी यहाँ पे आए हुए? मुझे 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। इन 2 दिनों में आपने कितनी फैक्ट्रीज देखी है यहाँ पे? नहीं, मैंने तो फैक्ट्री तो नहीं देखी, लोगों ने बताया कि लगी नहीं, कोई नहीं लगी। मैं इतना बताता हूँ, जो फैक्ट्री जहाँ पे लगी थी वो ऑलरेडी बंद हो गई है। बंद हो गई। हाँ, यहाँ पे आप जाइए, जैनाकुट में जाइए, वहाँ पर 30 फैक्ट्रियाँ थी, 30 में से 4 फैक्ट्रियाँ चल रही है, बाकी सब बंद हो गई है वहाँ पे। कारण क्या बंद? कारण यही हो गया कि यहाँ पे रोजगार है नहीं, चल नहीं पा रहा है। रॉ मटेरियल क्या नाम इसका महंगा हो गया है। जब रॉ मटेरियल तो बाहर से आ रहा है, जब बाहर से आ गया यहाँ पे, जब बेचारा वो यहाँ पे करेगा जो बाहर से, फॉर एग्जांपल आप कोई भी आइटम ले लीजिए, कोई भी आइटम, सेल ले लीजिए, आप एक लैंप ले लीजिए, लैंप अगर बाहर से आ जाता है वो 10 रुपये का या 12 रुपये का मिलता है। जब वो रॉ मटेरियल वहाँ से लाता है तो उसको बेचारे को यहाँ पे 15 रुपये को खुद का पड़ रहा है, तो क्या करेगा वो? मार्केट में भेजेगा क्या और खुद क्या खाएगा? ये भी कारण है। कश्मीर की एक बड़ी समस्या लोगों ने बताया कि यहाँ पे रोजगार की कमी है, बहुत लोग परेशान नजर आए। मुझसे एक सज्जन मिले, उन्होंने बताया कि उनका बेटा एमटेक है, ये उनका एक पड़ोसी PhD किया हुआ है और वो चाय के ठेले और चने बेच रहा है। मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि ये छोटी मुँह बड़ी बात कि यहाँ पे एक चीज़ का विकास हो गया कि एमए जो लड़का है वो चना भेज रहा है पटरी पे। इतना मैं बता सकता हूँ आपसे। एक वेल क्वालिफाइड लड़का जो है वो बेचारा आइसक्रीम बेच रहा है, चना बेच रहा है, करे तो करे क्या करे बेचारा। तो इतना विकास हो गया है यहाँ पे। दूसरा विकास ये हो गया, यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनी है। स्मार्ट सिटी के लिए इन्होंने एक एरिया ले लिया है, लाल चौक से लेकर करानगर तक। सड़कें 20 फुट की थी, उनको 8 फुट की कर दी।
फिरने के लिए हम यहाँ के लोकल है, चलने फिरने के लिए मुसीबत हो जाती है। जहाँ पे 10 मिनट का रास्ता है वहाँ पे 2 घंटे लग जाते हैं। ये विकास हो गया हमारे लिए। केवल दिखाने के लिए, सजाने के लिए लाल चौक सुंदर नजर आए, इसलिए ये हिस्सा चौड़ा कर दिया मैं संजय साहब आपको इतना बता सकता हूँ, अगर शमशान में लाइटें लगाएंगे तो उसे क्या बन जाएगा, मुझे इतना बता दिए। शमशान तो आखिर शमशान ही रहेगा ना। करना है तो विकास के लिए कुछ कीजिए, रोज़गार कीजिए, रोज़गार के वसाइल खोल दीजिए, ताकि ये छोटे छोटे लड़के जो है, पढ़े लिखे बच्चे जो है, ये 4 पैसे कमा ले। इतना कर सकते हैं, क्योंकि जब पढ़ लिख के घर में पढ़े रहे तो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब बच्चे पढ़ लिख कर घर में रहे करे तो क्या करे, वो बाद में ड्रग्स करता है, कोई कुछ और नशा करता है। इसकी वजह से इकोनॉमिक यहाँ की ख़त्म हो गई है। लोगों ने मुझसे कहा कि इन 10 सालों में कश्मीर के अंदर ड्रग्स का काम बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है, नई पीढ़ी उसकी तरफ जा रही है। मैं बोल रहा हूँ इतना भाई साहब कि अगर मेरा लड़का घर से निकले 1 घंटे बाद अगर नहीं आएगा तो मैं घबरा के नंगे पाँव उसको देखने के लिए निकल जाऊँगा कि कहीं वो भी ड्रग्स के साथ मुब्तला मत हो गया। इतना बोल सकता हूँ। लड़कों की बात छोड़िए, यहाँ की छोटी छोटी लड़कियाँ भी इसमें से मुलवस हो गई है। तो ये मुझे सीमाएं सील हैं, इतनी सुरक्षा है, तो ये ड्रग्स आ कहाँ से रहा है? वो तो अल्लाह बेहतर मालिक, आ कहाँ से रहा है। कहते हैं ना कि अगर मतलब इंसान चाहे तो मस्जिद के बाहर चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती है, तो आए कहाँ से वो तो या तो आप जाने या तो हमारे हुक्मरान जान सकते हैं। हम इतना बोल सकते हैं कि यहाँ पे मतलब अगर हमारे लड़के, हमारे बच्चे जो ड्रग्स कर रहे हैं आया तो आया कहाँ से, देखने वाली बात तो ये है। बाकी इतना हम बोल सकते हैं, वेलकम करते हैं कश्मीर पुलिस का कि जिन्होंने इसमें एक मिशन उठाया है कि उस वजह से थोड़ा बहुत रोकथाम हो रहा है उसमें। मैं देश के बड़े बड़े टीवी चैनल, नाम नहीं लेना चाहिए, मैं देखता हूँ, उसमें प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनाई पड़ता है कि देखिए हमने इतना बढ़िया कर दिया कि पहली बार कश्मीर में इतना चुनाव हो पाया, इतने मतदान हो पाया, पहले वोट नहीं पड़ते थे। आपका क्या कहना है? अगर मैं सच्ची बात आपको बताऊं, चुनाव में जितने लोग उठ गए यहाँ पे वो बेरोज़गारी की वजह से उठ गए। पढ़ लिख कर जब घर में बेकार बैठे हैं, बोलते हैं कि बेहतर है घर में बैठने से अच्छा है कि चलो हम भी राजनीति में घुस जाएंगे। आपका कहना ही है कि ये मतदान जो हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हो रहा है? हाँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है। आपको क्या लगता है चुनाव में इस बार पड़ला किसका भारी रहने वाला है? क्या वो तो सियासत के साथ हमारा कोई लेने देना है नहीं, वो तो वो जाने वो लोग जाने, बाकी वो तो देखे जाएगा, जब रिजल्ट सामने आ जाएगा तो उसका देखा जाएगा। बाकी हम भी दिन में 10 रैलियाँ देखते हैं, कभी एनसी की, कभी पीडीपी की, कभी बीजेपी की, वो तो आती रहती है। बाकी वोट फॉर एक राशिद इंजीनियर साहब की बड़ी चर्चा होती है, वो तो है ही। क्या लग रहा है उनका भविष्य क्या होगा? अब क्या बताएं हम पॉलिटिकल बातें नहीं, उसमें कुछ नहीं बोल सकते। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम मौलाना शहाबुद्दीन है। अच्छा, मैं आपसे भी वही सवाल करूंगा कि 10 सालों में हुकूमत ने जो ये सपने दिखाए थे, क्या वो सपने पूरे हो पाए? देखिए, आपको भी पता है, हमसे ज़्यादा तो ये पत्रकार लोग जो हैं, मीडिया जानती है कि 10 साल में जो जुमलाबाजी हुई है उसका क्या नुकसान देश को हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा, असल में मैं तो दिल्ली से हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे जो है 4 दिन हुए हैं आए हुए, और मैं सुपौल विधानसभा में कैंपेनिंग के लिए आया हूँ। कौन सी पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की। अच्छा, कांग्रेस की। जी। तो सिर्फ जुमलाबाजी की सरकार रही है, ये मीडिया भी जानती है अच्छी तरह, और लोग खुल के बोलना नहीं चाहते, लेकिन हम चूँकि पार्टी से खुल के बोलेंगे। तो आपको वहाँ से स्पेशली भेजा गया कि चुनाव? जी, मैं दिल्ली से स्पेशली आया हूँ। आज मुझे थोड़ा सा यहाँ काम था, कुछ लोगों से मुलाकात करनी थी, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ से घूमता तो आपके जितने लोगों से बात हुई उनका क्या मानना है? वो इस वक्त जो है 10 साल की जो पार्लियामेंट की जो सरकार है, वो सब लोग जान रहे हैं, उनसे वो परेशान है। वो चाहती है कि भाई कांग्रेस जो है आए और अच्छा करे लोगों के लिए, जो इन्होंने 10 साल में, अब चुनाव क्यों नहीं करवाया इन्होंने 10 साल में? हाँ, ये बड़ा सवाल तो इतना बड़ा सवाल है देश के अंदर कि आप अपने मन से आप जो चाहते हो वो कर लेते हो। आप कहते हो कि जी हम लोगों का दुख जानते हैं, तो दुख कश्मीरियों का क्या दुख जाना, आपने कश्मीर का क्या दुख जाना है? 10 साल आपने जो है चुनाव बंद कर दिया, लोगों को जो है नज़रबंद कर दिया, तो आप तो एक तरह से जो है हिटलर वाली सरकार चला रहे हैं। ये तो सारे लोग जानते हैं, कोई कहने की बात नहीं है। और जितना भी, चूँकि हमारा जो सुपौल विधानसभा है, सुपौल जो है वो थोड़ा सा जो है गांव का इलाका पड़ता है, वहाँ से लोगों से बात, तो उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, क्या करेंगे? बात है, बहुत पीछे हो गया। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद बिलाल नाम है मेरा। बिलाल जी, 10 सालों से यहाँ पे चुनाव नहीं हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव हो रहे हैं। 10 सालों में जो बातें की गई थी बड़ी बड़ी, कि कश्मीर में बहुत सारे उद्योग लग जाएंगे, लोगों को बहुत रोज़गार मिल जाएगा, क्या हकीकत में कुछ हुआ या ये सिर्फ हवाबाजी थी? ये हवाबाजी है, पूरी कहानी जो है ना हवा पे बनी है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ 10 साल में। काफ़ी लोग घबराए हुए हैं अभी भी। कोई दिल खोल कर बात नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं दिल खोल के बात नहीं कर सकता हूँ।
अगर इधर उधर की कोई जबान चली गई ना तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। ये मसला डर है अभी कश्मीर का। बहुत डर है, क्या बात है। मैंने परसों एक आदमी से कहा, मैंने कहा सरकार हम सही चलती है, तो उनने कहा आप सरकार चलाओगे, उल्टा अब मेरे को माला डाल दिया। ऐसी बातें बात करने से डरते हैं। आज मैंने थोड़ी ज़रूरत की, मैं आपके सामने खड़ा हो गया, नहीं तो हम बोल नहीं सकते हैं। ये डर क्या पहले भी था या इन 10 सालों में पैदा हुआ कश्मीर? नहीं, ये 10 सालों में, पहले इतना डर नहीं था। हमारी यहाँ की लोकल जो पुलिस है, आर्मी है, काफ़ी मिलजुल के हम रहते थे। पुलिस चाहे कोई भी हो, मिलजुल। अब ये 10 साल से हमें मुसीबत में धकेल दिया। वो लोग कहते हैं कि 10 सालों में पत्थरबाजी की घटनाएं कम कर दी हमने, आतंकी घटनाएं कम कर दी हमने। भाई साहब, पत्थर फेंकने वाला 3-4 साल का बच्चा है, उसको छोड़ के उसके बाप को ले जाते, उसकी माँ को ले जाते, और क्या करें, सब डर के मारे। बच्चे तो अब सब बच्चों ने बंद कर दिया बच्चों को बाहर निकलना, और ड्रग में इतना लगा दिया बच्चों को, इधर पूछो नहीं, इतना सपोर्ट मिल रहा है उनको। ये ड्रग की एक पहली बार मैं सुन रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने आज सुबह से आके कई जगह बात करी, ये मुद्दा हर जगह निकल के आया कि कश्मीर के नौजवानों को ड्रग्स बहुत सप्लाई पूरा ड्रग। आज हम किसी को, अगर मेरे सामने कोई नशा भी करे, मैं बोल नहीं सकता हूँ बेटा नशा नहीं करो, गलत बात है, मेरे पे उल्टा इल्ज़ाम आ जाएगा। हाँ जी, क्यों रोक रहे हो? कोई भी आप अयाशी कर लो, कोई रोकथाम नहीं है। बस बच्चे यूं ही निकलते हैं घर से, शाम को आगे कोई आया नहीं आया, 2 दिन बाद 3 बाद, बस नशे की लत लग गई है यहाँ पे। कश्मीर में कभी इतना ड्रग्स की कभी कोई बात तो नहीं? ना ना ना, नहीं थी पहले इतना। मैं भी जस्ट आई एम 60, मैंने अपनी लाइफ में इतना नहीं देखा था जितना आज मैं देख रहा हूँ। राजनीतिक गलियों कोचों में खड़े छोटे छोटे बच्चे, कोई इंजेक्शन लगाता, कोई स्मैक, कोई कुछ पीते रहते। कारण क्या? नशे में नई पीढ़ी कश्मीर की नौजवान। बेरोजगारी, और क्या। जिस बच्चे ने पढ़ लिख कर उसने अपने माँ बाप का खून चूसा, फिर नौकरी नहीं मिली, वो कभी ऑटो चलाता है, कभी रिक्शे चलाता है। यहाँ आप देखें, बड़ी बड़ी डिग्री वाले लड़के ये टैक्सियाँ चलाते हैं, स्पेशल टैक्सियाँ, और वो भी बंद हो गया। पहले हमको दिखाया वो ना क्या है, जन्नत के बहुत दिखाए, अब नरक बना दिया सबको। काम ही नहीं है, बेकार बैठे। मैं आज 15 रोज से मैंने दुकान पे बोनी नहीं की है, 15 रोज से, और मेरे पास 6-7 लड़के काम करते हैं। कारण यही टूरिस्ट ख़त्म कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। अगस्त से तो बंद ही है टूरिज्म, लोग कम आ रहे हैं। हमारी तो बेस जो है ना, रीत की अड़ी जिसे कहे ना, वो टूरिज्म में, उसको रोक दिया। वो तो रिमोट कंट्रोल पे चलता है हमारा टूरिज्म यहाँ कश्मीर का। और मेन जो हमारी है ना कश्मीर की जो इंडस्ट्री है, दैट्स टूरिज्म। ठीक बात। उसको घुमाते हैं एक रिमोट कंट्रोल पे। आज इतने जाएंगे, आधे वापस आएंगे, आधे जाएंगे। जैसे पहले दिल खोल के आते थे, फिल्म इंडस्ट्री वाले आते थे, शूटिंग, वो ये हमारा और है क्या। और एप्पल तो हमारे यहाँ से जाते थे, फ्रूट्स, उसका भी अब इंपोर्ट करा दिया, कहीं ईरान से, कहीं उधर से, कश्मीरी को बिठा दिया। हमारी पेटी जाती थी 1500 रुपये की, आज 150 की मिलती है, 1 सिफर घटा दिया उस पर, और लोकल में माल बेचते सारा। हमारा माल दिल्ली, यूपी, बम्बई, महाराष्ट्र सब जगह जाता था, लेकिन आज वो कस्टमर है ही नहीं। सब बोलते हैं जी कश्मीर का माल नहीं लेना है, कश्मीर का माल नहीं लेना है। 10 साल बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं और बड़ी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें कश्मीर में कि कश्मीर के ह्यूमन राइट्स की बात कौन करेगा, कश्मीर के अधिकारों की बात कौन करेगा, कश्मीरी की बात कौन करेगा। क्या लग रहा है कि कौन सा गठबंधन आपको इस समय आगे जाते हुए नजर आ रहा है? कश्मीरी अपनी बात खुद करेगा, किसी पे भरोसा नहीं है। चाहे आप नेशनल ले लो, कांग्रेस ले लो, कोई भी पार्टी ले लो, वी डोंट बिलीव एनी पर्सन। हम अपने बलबूते पे खड़े हैं, देखते हैं ऊपर वाले ने हमारे इस नाम पे क्या लिखा होगा। लेकिन सब लोग वोट तो डालेंगे। 70 साल से हमें यही तमाशे मिले देखने को, कभी ये कभी ये। हम भरोसे से आपको वोट दे रहे हैं और आप गठजोड़ करते हैं हमारे दुश्मन के साथ। क्या बात है, हमारे वोट का क्या हक है? मैं आपको वोट दे रहा हूँ और आप मेरे को ताक पे रख के दूसरी मेरे अपोजिट पार्टी से हाथ जोड़ लेते। ये कोई इलेक्शन हुआ? क्यों खरीद और फरोख्त होती है, पैसों से इलेक्शन चलती है। लेकिन वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इतना मतदान कभी नहीं हुआ जितना वोट इस बार पड़ गया। इतना मतदान कभी नहीं वो तो उनकी नजरी है, हमारी। अच्छा, अगर ज्यादा मतदान तो हुआ है तो ज्यादा मतदान क्यों हुआ होगा? सरकार के पक्ष में लोग तंग आ गए, कहते हैं अब कुछ ना कुछ सुधार आना चाहिए यहाँ पे। आवाज, चाहे वो उसकी जगह गद्दे को भी वोट डालना पड़े ना, हम डालने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ हालात ठीक होने चाहिए। यहाँ बेरोजगारी की मारे से लोग पागल हैं, डिप्रेशन में लोग चले गए हैं। ये नहीं छोटे बच्चे, पढ़े लिखे सब। हाँ, मैं ये तो देख रहा हूँ, मैं सुबह से जिससे बात कर रहा हूँ, घर में जवान बैठा हो और बाप माँ उसका मुंह देखेंगे दिन भर,
लिखा पढ़ा के मजदूरी करके बच्चे को पढ़ा दिया और खाम में नौकरी नहीं मिल रही। आप हमारे यहाँ चले जाओ ऑफिस में, कहीं आपको जवान लड़का नहीं मिलेगा। यही सिफारिश वाले जिसके पीछे सियासी दबाव हो, ये हो, वो उनको नौकरियाँ मिलती है। बाकी अपने जो मेरिट पे है ना, अपनी बेस पे कोई नौकरी नहीं पाता है। बिल्कुल ठीक है, ये दर्द है कश्मीर के लोगों का। आपका नाम क्या है सर? मैं जम्मू से हूँ, मैं परसोत्तम हूँ। जम्मू में हैं। जम्मू के क्या हालात हैं? जम्मू ठीक है हालात जनाब। हालात ठीक है। क्या लग रहा है 10 सालों में क्या जो 370 हटी उसके बाद कश्मीर का अच्छा हुआ या खराब हुआ? कश्मीर में हमें तो कश्मीर में आते जाते हैं, कश्मीर से उससे बहुत फर्क पड़ा। अच्छा है अभी कश्मीर, अच्छा हुआ है। पहले बहुत पहले क्या क्या खराब लगता था, अब क्या क्या अच्छा लगा? पहले जाके घूम नहीं सकते थे, 5 बजे के बाद तो कोई दिखाई नहीं देता था इधर। ये कब की बात कर रहे हैं? क्योंकि 2014 में मैं आया तो मैं तो खूब घूमा था यहाँ पे। जो 14 के पहले की बात है जनाब, ये 89 के बाद बहुत ही हालात ख़राब थे इधर। 89 के बाद ना तो इतने हालात ख़राब थे, कोई साफ नहीं। अभी 14 के बाद फिर हालात ठीक है जहाँ। यहाँ पे कुछ कश्मीर में आपको कोई बड़ी फैक्ट्री का नाम बता सकते हो जो लगी हो हाँ जी, इन 10 सालों में? कोई बड़ी फैक्ट्री का नाम बता सकते हो जो लगी हो? फैक्ट्री फूट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कोई पता नहीं है। कोई बड़ा रोजगार का ऐसा काम जिसको पीढ़ी पीढ़ी बता सकते हैं? रोजगार का काम तो कश्मीर में 10 सालों में क्या अच्छी काम कर दी सरकार ने, ये बता सकते हैं? अच्छा काम यही है कि जब मिलिटेंसी में जो फर्क पड़ गया इधर वो अभी प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, 100 दिन में 21-22 बहादुर सैनिक शहीद हो गए 100 दिनों में, तो कहाँ फर्क पड़ गया? जनाब देखो मेरी बात सुनो, इतने जल्दी तो मिलिटेंसी तो खत्म नहीं होगी, छुटपुट तो घटनाएं हो रही हैं जम्मू एरिया में। आप 100 साल में 100 दिन में 22 जवान मर गए। पहले आतंकवाद केवल घाटी में था, अब जम्मू में पहुंच गया। तो ये आतंकवाद खत्म हुआ? आपको जम्मू से आ रहे हैं, बढ़ गया? नहीं जम्मू में हुए ये घटनाएं अभी हुई हैं जम्मू में। तो किसकी विफलता है ये? किसकी विफलता नहीं है? है तो जो गवर्नमेंट की विफलता है। तो जम्मू के लोगों को ये दर्द नहीं हो रहा कि घाटी का आतंकवाद, ये सरकार ऐसी है कि इसे जम्मू तक ले आई? नहीं देखो मेरी बात सुनो, देखो जम्मू में पहले घटनाएं नहीं हुई, अभी हुई हैं 2-3 महीने पहले हुई हैं, 2-3 महीने। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने भी 3 महीने पहले ही तीसरी बार शपथ ली है। हाँ शब्द लिया। हाँ बाकी है कि जो घटनाएं थी ये इतनी जल्दी बंद भी नहीं होगी, जो तो टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा? 10 साल से हुकूमत चला रहे हैं साहब, और कितना समय चाहिए? उम्र भी अब 75 साल हो रही है। ये 30-40 साल से हो रहा है, इतनी जल्दी कहाँ खत्म होगा जी? तो अब वो 10 साल खत्म हो गए, 10 साल पर्याप्त नहीं थे? उन्होंने तो कहा था कि 100 दिन में सब खत्म कर दूंगा। फर्क बहुत पड़ा है, लेकिन आगे अभी है मिलिटेंसी कहीं कहीं। नहीं ठीक बात। आपका नाम क्या है? यूनिस अली, आप इससे नाम बताइए। नहीं कर सकता हूँ बात। आप मत करिए बात, नाम तो बता दिए। बात यूनिस अली मेरा नाम। इसका नाम बताइए, ये बहुत प्यारी लग रही लोना है। इसका नाम। लोना, ये कितने साल की है? होगी 2, इसका तो पता नहीं ना इसका। अच्छा है, बहुत प्यारी। ये काटती वाटती तो नहीं है? नहीं 10 सालों से कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन था, 10 सालों बाद चुनाव हो रहा है। 10 सालों में कितना विकास हुआ कश्मीर का, क्या लगता है आपको? सर आपके माध्यम से मैं जो रूलिंग पार्टीज़ है उनसे ये कहना चाहता हूँ सर, 10 साल से हमारी मांग थी यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। खाली कश्मीरी लोग नहीं बोल रहे थे, जम्मू कश्मीर के लोग बोल रहे थे इलेक्शन होना चाहिए। अब जब इलेक्शन हुआ सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन हुआ। कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, कौन सी आएगी, वो हमें पता नहीं, वो लोगों के ऊपर डिपेंड है सर किसको हुआ। लेकिन जैसे ऑलरेडी मेरे भाई साहब ने कहा, यहाँ बेरोज़गारी बहुत है। ये आप लाल चौक देख रहे हो खूबसूरत, ये लाल चौक खूबसूरत देखने से हमारा पेट नहीं भर जाएगा सर। हमें रोज़गार चाहिए सर। हमारे बच्चियाँ, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बेकार है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। और कहीं हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे 3,000-4,000 रुपये एज अ सेल्स गर्ल, एज अ सेल्स बॉय काम करता है। वो अपना खर्चा निकालेंगे सर या अपना माँ बाप का करेगा, क्या करेगा सर? आप बता दीजिए सर। स्मार्ट सिटी बनाया, अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन जो यहाँ का यूथ है उनके बारे में सोचो सर, आप उनके बारे में सोचिए सर। हमारा यही क्वेश्चन है, उनके बारे में सोचो। उनको हर किसी सरकार ने वादे किए हैं हम उनको रोज़गार देंगे, लेकिन आज तक किसी को रोज़गार नहीं मिला। और जो डिलवेज यहाँ पे है, जो डिलवेज मुलाजिम है 17 साल से, 18 साल से, 15 साल से, उनको परमिट नहीं किया गया। वादे तो बहुत किए गए, लेकिन परमिट उनको नहीं किया गया। उनका 10,000-12,000 रुपये में क्या बनेगा सर उनका? वो बेचारी, वो भी मुद्दा एक है। ये सवाल आपको उठाना से वहाँ आगे उठाना है, आगे भेजना है सवाल। कश्मीरी लोगों की डिमांड क्या है सर? कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं?
बिल्कुल ठीक बात है आपकी बात कि सबको एक रोजगार चाहिए। क्या लगता है कौन सी सरकार, कौन सा गठबंधन ऐसा है जो ये काम कर पाएगा? सर बहुत सारे वादे हमने देखे हैं, हर किसी सरकार के वादे देखे, लेकिन आज तक किसी ने पूरे वादे नहीं किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मजीद भाई, कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आपको इन 10 सालों में कश्मीर में कोई विकास हुआ या सारी बातें हवा हुआ? हाँ, बहुत कुछ हुआ सर। जैसे रोड बड़े थे, छोटे हो गए। लाल चौक आप बोल रहे हो, घंटाघर है क्या यहाँ? यहाँ पे बड़ा रोड था। देखो सर, लगभग 2 साल से लोग बिल्कुल बैठे हैं। यहाँ काम धंधा कुछ नहीं है, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। रोड तो बनाने, पानी तो देना है लोगों को, बिजली तो देनी है। देश एक है, ये काम है तो करनी है। मगर मेन मसला है बेरोजगारी का। लोग पढ़े लिखे लोग कपड़े बेच रहे हैं, वो काम भी नहीं है। 10-10 दिन से 100 रुपये नहीं कमाते ये लोग यहाँ। अगर किया है 10 साल में सरकार ने, क्या किया है यहाँ? रोड बनाना तो आम बात है, ये तो हर जगह बन रहा है। मगर जो पेट है, बेरोजगारी है, वो पीक पे है यहाँ। लोग चुनाव में क्यों जा रहे हैं? इस साल मतदान हुआ यहाँ, लोग उन्हें अच्छे वोट डाले। मसला क्या है? बेरोजगार है, घर में बैठे हुए हैं। इसलिए घर में बैठने से बेहतर है उनके साथ ही जाना। बाकी उन्होंने भी 50 साल से यहाँ पे हुकूमत की है, कुछ नहीं हुआ है यहाँ, कुछ भी नहीं हुआ है। कश्मीर में एक कहावत है, अशुभवसवाद कुरमुत बोय बनाऊँ बादशाह। अब इसका हिंदी अर्थ बताइए। हमने बाप दादा से वादा किया है, उसका भाई बादशाह बनेगा कश्मीर का। ये 50 साल से चल के आ रहा है यहाँ। बाकी वो लोग भी यहाँ कश्मीर में कुछ नहीं करने वाले हैं। आज तक उन्होंने नहीं किया कुछ, आज क्या करेंगे? पढ़े लिखे जवान, बाकी अनपढ़ के, जो अनपढ़ है मेरे जैसा, जिसने पढ़ा नहीं है, उसको भी दुनिया में रहने का हक है। उसके लिए भी काम होना चाहिए। जब पढ़े लिखे के लिए कुछ नहीं है तो हमारे लिए क्या होगा? बात आपकी ठीक है। और बड़ा समस्या यहाँ पे लोगों की रोजगार की लग रही है मुझे, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति रोजगार की बात कर रहा है। सरकार क्यों नहीं दे पा रही रोजगार? देखिए साहब, अगर 10 साल से बीजेपी सत्ता में है तो आप कश्मीर में देखिए क्या रोज़गार है। यहाँ टूरिज़्म है खाली। यहाँ सेब निकलता था, वो भी ईरान से लाया। यहाँ केसर निकलता, वो भी ईरान से आ रहा है। तो कश्मीर का जो भी माल जा रहा है बाहर, उसकी कोई कीमत ही नहीं है आजकल। 1500 रुपये पेटी जाती थी यहाँ से, 200-300 रुपये में जाती है आजकल। तो जो भी काम काज है ठप है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी नहीं है यहाँ। लोग भीख मांगने पे आ गए हैं। मैं गाड़ी चलाता हूँ, 2 महीने के बाद घर से निकला हूँ आज, बराबर 2 महीने के बाद। लाल चौक पे मैं इन लोगों की बातें सुन के ये बात बिल्कुल दावे के संग कह सकता हूँ कि कश्मीर के लोगों का 2-3 दर्द ऐसे हैं कश्मीर के लोगों के, जिनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। पहला दर्द है कश्मीर के लोगों का रोज़गार को लेकर। बच्चे पढ़ लिख गए हैं, डॉक्टर भी हैं, PhD भी किए हुए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ठेला लगाने पे, आइसक्रीम का ठेला लगाने पे मजबूर है। दूसरी खतरनाक बात यह है कि कश्मीर के अधिकांश लोगों का मानना है, श्रीनगर के अधिकांश लोगों का मानना है कि इस इलाके में, इस सुंदर कश्मीर में ड्रग्स का कारोबार बहुत बढ़ गया है। तमाम बॉर्डर सील हैं, सुरक्षा के लिए सैकड़ों बटालियन तैनात हैं, तो फिर आके श्रीनगर में कहाँ से आ रही है ड्रग्स? तो जाहिर है ये एक बड़ी घटना है, जाहिर है ये बड़ी बात है, जिसको समझना होगा कि आखिर कौन है जो यहाँ नौकरी नहीं दे पा रहा, कौन है यहाँ पे जो ड्रग्स की खेती कर रहा है। और इन सब सवालों के जवाब अब कश्मीर की आवाम को चाहिए। इस बातचीत के बारे में आपका क्या सोचना है, मुझे अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा। योगेश के साथ में संजय शर्मा, लाल चौक, कश्मीर।